रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। शहर की रोशनी अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन रोहन की ऑफिस बिल्डिंग अब भी जगमगा रही थी। बाकी सारे कर्मचारी जा चुके थे, मगर रोहन अपनी कुर्सी पर झुका लैपटॉप पर लगातार काम कर रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, फिर भी उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब वह सपनों से भरा हुआ एक साधारण लड़का था। उसने बचपन में अपने पिता को संघर्ष करते देखा था। कम कमाई, ज्यादा जिम्मेदारियां और हर महीने के अंत में पैसों की कमी। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार को हर वो चीज देगा जिसकी उसे कभी कमी महसूस हुई। आज उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर, कार और बैंक बैलेंस। लेकिन एक चीज धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी, उसका अपना परिवार। घर पर उसकी पत्नी नेहा और 9 साल का बेटा आदित्य उसका इंतजार करते करते थक चुके थे। सुबह जब वह निकलता तब आदित्य स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता और रात को जब वह लौटता तब वह सो चुका होता। हर दिन एक जैसा था। एक सुबह जब रोहन जल्दी जल्दी निकल रहा था, आदित्य दरवाजे के पास खड़ा था। पापा, आज जल्दी आओगे? उसने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। रोहन एक पल के लिए रुका, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, कोशिश करूंगा बेटा, कोशिश करूंगा। ये शब्द अब एक आदत बन चुके थे, एक ऐसा वादा जो शायद ही कभी पूरा होता था। दिन बीतते गए। रोहन मीटिंग्स, डेडलाइंस और प्रोजेक्ट्स में उलझता चला गया। उसे लगता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है अपने परिवार के लिए ही कर रहा है, लेकिन सच कुछ और था। एक दिन रविवार को रोहन ने सोचा कि वह आज पूरा दिन घर पर रहेगा। उसने नेहा से कहा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुम लोगों के साथ समय बिताऊंगा। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं था। कुछ ही देर बाद रोहन का फोन बजा। सर, क्लाइंट को तुरंत आपकी जरूरत है। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आई। रोहन ने एक पल के लिए फोन को देखा, फिर आदित्य की तरफ देखा जो क्रिकेट बैट लेकर उसके सामने खड़ा था। पापा, आज हम खेलेंगे ना? उसने पूछा। रोहन के अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका काम था, दूसरी तरफ उसका बेटा। उसने फोन उठाया और कहा, हाँ, मैं आ रहा हूँ। आदित्य का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। शाम को जब रोहन वापस लौटा तो घर में सन्नाटा था। नेहा किचन में थी और आदित्य अपने कमरे में। वो पूरे दिन आपका इंतजार करता रहा, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद आदित्य के स्कूल में फैमिली डे था। उसने बड़े उत्साह से रोहन को बताया, पापा, मैं स्टेज पर डांस करूंगा, आपको आना ही है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर आऊंगा। लेकिन उस दिन भी ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन आ गया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। रोहन के सामने फिर वही सवाल था, काम या परिवार। इस बार भी उसने काम को चुना। शाम को जब वह घर पहुंचा तो नेहा की आंखों में आंसू थे। तुम नहीं आए, उसने बस इतना कहा। रोहन ने धीरे से आदित्य के कमरे का दरवाजा खोला। आदित्य बिस्तर पर बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं। पापा, आप क्यों नहीं आए? उसकी आवाज टूट रही थी। रोहन चुप रहा। आदित्य ने कहा, मैंने सबको बताया था कि मेरे पापा जरूर आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। उस पल रोहन के अंदर कुछ टूट गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अपने बचपन की हर वो याद आने लगी जब वह अपने पिता का इंतजार करता था। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आज वह वही गलती दोहरा रहा था। अगले दिन ऑफिस में बैठा रोहन बार बार आदित्य का चेहरा याद कर रहा था। उसकी आंखों में जो निराशा थी वो किसी भी प्रमोशन या पैसे से ज्यादा भारी थी। अचानक उसने अपना लैपटॉप बंद किया। उसके सहकर्मी ने पूछा, अरे, आज जल्दी जा रहे हो? रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, आज सच जरूरी काम है। क्या? उसने पूछा। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर जाना है। वह बिना कुछ सोचे ऑफिस से निकल गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि आदित्य फर्श पर बैठा ड्राइंग बना रहा था। क्या बना रहे हो? रोहन ने पूछा। आदित्य ने बिना ऊपर देखे कहा, एक घर जिसमें पापा हमेशा घर पर रहते हैं। रोहन की आंखें भर आईं। वह उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, क्या हम आज से ऐसा घर सच में बना सकते हैं?
आदित्य ने उसकी तरफ देखा। मतलब आप अब जल्दी आया करोगे? उसने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब मैं सिर्फ कमाने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ जीने के लिए भी समय निकालूंगा। उस दिन के बाद सब कुछ एकदम से नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे बदलने लगा। रोहन ने अपने काम के घंटे सीमित किए। उसने